चौथे महीने के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और ये देखिए, बच्चे की शेप अब पहले से ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। डॉक्टर, वो मुझे बच्चे की हार्ट बीट सुननी थी। श्योर। अक्षरा, आज मुझे लग रहा है कि काश मैं भी डॉक्टर होता तो अपने बच्चे की हार्ट बीट रोज सुनता और उसकी ग्रोथ भी देखता। डॉक्टर, मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग अपने होने वाले बच्चे से बात करते हैं, क्या ये सही है? हाँ डॉक्टर, मेरी माँ भी मुझे ये बता रही थी कि ऐसा होता है, और वो तो मुझे ये भी कह रही थी कि अब मुझे अपने बच्चे से बात करना शुरू करना चाहिए। डॉक्टर, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। क्या बच्चे बात सुन पाते हैं? और अगर सुन पाते हैं तो क्या वो समझ पाते हैं? ऑफ कोर्स समझ में आएगी, और उसे सब कुछ सुनाई देता है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चा बहुत कुछ महसूस करता है, उसके इमोशंस, उसका प्यार। कुछ ही दिनों में वो आपके साथ पूरी तरह कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, वो इस वक्त गुस्से में है या मस्ती के मूड में। कैसे? आपको ऐसा फील होगा कि वो पेट में घूम रहा है, लातें मार रहा है। अब मैं रिपोर्ट रेडी करवाती हूँ। थैंक्स डॉक्टर। आइए अक्षरा, संभल कर, संभल कर। अक्षरा, बच्चा हमारी बातें सुन सकता है। अब तो हमें आगे से और ध्यान से बात करनी पड़ेगी, सोच समझ कर। अच्छा हुआ दादा, उस गोपाल की असलियत अभी सामने आ गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है विशंभर। शौर्य बेटा, आपने अपनी माँ को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं बाबूजी, इनफैक्ट अंकल भी मुझसे पूछ रहे थे कि स्कूल का काम कैसा चल रहा है। मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। अच्छा किया, उन्हें हम खुद ही बताएंगे। गोपाल अब क्यों फोन कर रहा है? बाबूजी, फोन स्पीकर पे डालिए। भूल चूक माफ कीजिए विशंभर जी, गर्मा गर्मी में पता नहीं मैं क्या कुछ कह गया। कहिए, कैसे याद किया? क्यों गरीब को इतना सता रहे हैं विशंभर जी, कर दीजिए ना कृपा। देखिए गोपाल बाबू, आप बेकार में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें सीधी तरह से बात समझ में नहीं आती गोपाल? बात तो अब मैं समझाऊंगा आपको कि जिंदगी भर के लिए आपको समझ आ जाएगी। देखिए गोपाल बाबू, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन हमने ना कभी किसी को रिश्वत दी है। सब पता है मुझे, ये बालिका विद्यालय, ये गरीबों को मुफ्त शिक्षा, सब डोंग है ये। आप और आपके समधी जी मिलके अपने 2 नंबर के पैसे को ठिकाने लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं आप। अरे 2-4 साल घाटा दिखाकर और बाद में पैसे लेकर। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं शौर्य बाबू, ये सही है। विशंभर नाथ जी, आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। ये हमारा आखिरी फैसला है। फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी। गोपाल बाबू, आपसे जो बन पाए आप कीजिए, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। राधे कृष्ण। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डर कैसा? बाबूजी, अच्छा हुआ हमने किसी पेपर पर साइन नहीं किए। महाराज जी, आप जल्दी से दाल चढ़ाइए, तब तक मैं नंदिनी को फोन करके आती हूँ। बहुत दिनों से मैं मैंने तो कही थी कि इन मिर्चा ने यहाँ घर में मत कूटे, और तुम्हें कहोगी सुनती ना है। तब मौका देख ली, जाके पानी लिया, और सुन, हाथ धो लियो। भाभी माँ, आप चल के बाहर बैठक में बैठो, यहाँ तो मिर्चन की घास के बारे बैठ ना पाओगी। चलो आप ना बैठो भाई माँ इधर बैठो। मिर्ची, जब तक ये मिर्ची ना हटाएंगे घास ना जा पाएगी, और जी गिर जाओ अभी तक। और जाके भाई माँ, जल्दी।
भाभी माँ, क्या हो गया? आप ठीक है ना? बैठिए। गिरिजा, जा पानी लेकर आ। भाभी माँ, ऐसे कैसे? महाराज जी, क्या हुआ भाभी माँ को? मैं ठीक हूँ छोटी दुल्हन, वो मिर्ची की ढास लग गई। महाराज जी, पानी। अरे वो गिरजा हम लेके आते हैं। लीजिए। गिरिजा, सब कहाँ है? बहू, राजश्री बहन, मुन्ना? भाभी और दादा तो हॉस्पिटल गए हैं। और राजश्री बहन? वो तो घर चली गई। अच्छा, क्यों? मैंने उसे जाने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ छोटी दुल्हन, ये तो मिर्ची की ढास लग गई। लेकिन अचानक से तू कैसे आ गई? वो मौसा जी के बेटा बहू आ गए तो उन्होंने ही कहा मैं चली जाऊं। बहुत दिन हो गए थे ना घर छोड़े हुए। मैंने मुन्ना के बाबूजी को बताया था भाभी माँ, बल्कि ये तो स्टेशन पर लेने भी आए थे, लेकिन कोई जरूरी मीटिंग थी तो वहीं से ही सीधे निकल गए। भाभी माँ, आप चलिए, आराम करिए। आइए आइए। पिछली बार से कितना बड़ा लग रहा है ना? हाँ, और डॉक्टर ने कहा है जब हम अगले महीने आएंगे तो बच्चा और बड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आपके पेट के बम्स भी बड़े होते जाएंगे। देखिएगा आप कितनी क्यूट लगेंगी। क्यूट या मोटी? सिर्फ पता नहीं कैसी लगूंगी। अक्षरा, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे लगेंगे। जरा पीछे जो कुशन पड़ा है ना वो उठा लीजिए। क्यों? अरे उठाइए तो। क्यों? लेकिन अब इसे अपने पेट पर रखिए, फिर देखते हैं कि आप कैसे लगेंगे। दिखाइए दिखाइए। नैतिक। अरे ये टर्न क्यों लिया? हमें तो यहाँ जाना था। क्यों? आप ये रास्ता नहीं पहचानते? ये तो हाँ, ये तो कितनी तेज खांसी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे आ गई। काश राजश्री बहन एक दिन और रुक गई होती। एक दिन की तो बात थी, जरूर कोई जरूरी काम रहा होगा, इसीलिए जाना पड़ गया। हाँ छोटी माँ, भाभी की माँ थी तो भाभी बहुत ही खुश रहती थी, साथ में दोनों हमेशा रहती थी। उन्हें देख के तो हमें अपनी माँ की याद आ गई। हर वक्त उनकी माँ यही पूछती रहती थी, बेटा ये खा ले वो खा ले, दूजा कोई काम हो ना हो, पर भाभी का ख्याल जरूर रखती थी। तो अच्छी बात है ना, इस समय बहू को खुश रहना चाहिए। हम तो बता ही रहे थे ना, अब आज इसी घर में रहते हैं तो हमें भी तो चिंता होगी। नौकर है तो क्या। हाँ ठीक है। हम तो आपको इसलिए बता रहे थे कि आपको सबकी चिंता होगी ना, लेकिन सच पूछिए तो सब संभल गया। हम भाभी माँ का ख्याल रखते थे और भाभी की माताजी उनका। छोटी दुल्हन, आपको भाभी माँ बुला रही है, उनको बहुत जोर से खांसी उठ रही है, आप जल्दी चलो। चलिए जल्दी जल्दी करो। नैतिक, हम ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, पहले ही काफी देर हो गई और भाभी माँ भी घर में अकेली। हाँ, हम जल्दी चले जाएंगे, बस मैं थोड़ी देर माँ के पास बैठना चाहता हूँ। आइए। अब तो अक्षरा के ससुराल वाले भी इसमें शामिल हैं जी, तो अब क्या कैसे करेंगे? देखिए शौर्य की माँ, आप इतना मत घबराइए, हम बहुत जल्द इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। अरे वाह, आज सब लोग साथ में ही घर पर मिल गए। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुम दोनों को अचानक देख के सब हैरान रह गए। नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। दरअसल माँ आ गई और मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। सॉरी माँ, मैं आपसे मिल नहीं पाया था।
मिलना तो मैं भी आपसे चाहती थी जमाई सा, लेकिन जानता हूँ माँ। देखिए इसलिए तो हम आ गए। आप लोग विराजिए, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। जमाई सा, आपकी पसंद की कचौरी। जी बस अभी लाई। वर्षा जरा आजा बेटा। भाभी मैं बैठना। अच्छा अनन्या, कैसा है बेटा? साथ में चाय भी चढ़ा दे। वर्षा आगे बेटा, जरा मुझे नमक का डिब्बा पकड़ा दे। हाँ ला बेटा। मैं जमाई सा को कचौड़ी बहुत पसंद है। एक काम कर, फ्रिज से पुदीना धनिया निकाल दे, हरी चटनी भी बना देती हूँ। जल्दी जल्दी कचौड़ी बनाऊं और भरूं। ला बेटा, बस एक काम और कर दे बेटा। ये डब्बे में चीनी खत्म हो गई है ना, जरा बड़े डब्बे से भर। बड़ा डब्बा कहाँ रखती हैं आप माँ? ऐसा आप वर्षा कहाँ है? वर्षा भाभी बाहर अक्षरा के साथ है। तो इसका मतलब अब तक आप मुझे ये सब। जी जमाई साहब रसोई में क्यों आए? आप अंदर जाके आराम से बैठिए ना। और माफ कीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में देखा ही नहीं। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। क्यों? क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं जमाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मन में ये बात आई भी क्यों? आप अचानक से घर से चली आई, मुझे बहुत। नहीं, मैं तो गायत्री बहन के आने तक रुकना चाहती थी, लेकिन अक्षरा और भाभी माँ की जिद थी। नहीं, मेरा मतलब वो मेरे बारे में ही सोच रही थी, इसीलिए। माँ, मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाया। आपने हम सबके लिए कितना कुछ किया। माँ भाभी माँ की मदद के बगैर ही आप अकेले सारे घर की जिम्मेदारी उठाती रही और सबकी फरमाइशें भी पूरी करती रही। आप ये सब क्यों कह रहे हैं जमाई साहब? कहने दीजिए ना माँ, तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करती रहती है, और हम बच्चे उसका मोल कभी कभी समझ पाते हैं। माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। ये लीजिए, आपका फेवरेट केसरी घेवर। क्यों इतनी तकलीफ की जमाई साहब? फिर आप वही बात कर रही हैं माँ, क्या मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं? चलिए आज हम दोनों मिलकर ना सबके लिए नाश्ता बनाते हैं। लाइए। अरे लाइए तो। नहीं जमाई साहब, क्या कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि चीनी कहाँ से ले? भाभी माँ की भी तबीयत खराब है और ऊपर से इन दोनों को इतनी देर लग रही है। हे भगवान, बहू की तबीयत तो ठीक होगी ना? फोन ही कर लेती हूँ। लाई ना नैतिक जी, आप बैठिए बैठिए जमाई साहब। अब आप आराम से बैठ के अपनी मनपसंद कचौड़ी खाइए। लीजिए। माँ, पहले आप अपनी पसंद का केसरी घेवर खाइए। जमाई साहब खास मेरी पसंद का केसर वाला घेवर बनवा के लाए हैं। भाभी माँ का है, जरूर ये पूछने के लिए फोन किया होगा कि हम कहाँ हैं। चिंता हो रही होगी इन्हें। हाँ भाभी माँ। बहू माँ, राधे कृष्ण माँ, आप अब कब आई? राधे कृष्ण बेटा, कहाँ हो तुम? सब ठीक है ना?
इतनी देर क्यों लग रही है डॉक्टर के पास? वो माँ, डॉक्टर के पास से तो हम निकल चुके हैं और हम ठीक हैं। माँ के घर पे आए थे, उनसे बात करती हो बहू। हम यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं और तुम वहाँ हो। ऐसा भी क्या हो गया बेटा? राजश्री बहन आज ही तो गई है कि तुम भाभी माँ को यहाँ अकेली छोड़कर वहाँ चली गई। भाभी माँ की तबीयत खराब है ना बहू, और तुम वहाँ। भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई? ठीक है मामा, हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा। क्या हुआ बेटा? गायत्री बहन आ गई और भाभी माँ की तबीयत को क्या हुआ? पता नहीं माँ, ऐसे अचानक से। अच्छा, आपने माँ से पूछा नहीं कि? पता नहीं नैतिक, आप अभी जल्दी से चलिए, हमें निकलना चाहिए। हाँ अक्षरा बेटा, आप लोग जाइए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। जी। और सुन बेटा, तू फोन जरूर कर देना हमें, जैसी भी तबीयत हो भाभी माँ की बताना जरूर। हाँ जी जी माँ। राधे चलिए। जब निकले थे तब तो बिल्कुल ठीक, जिस बात का डर था वही हो गया। आज ही मैं वहां से वापस आई हूँ और आज ही भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं गायत्री बहन क्या सोच रही होगी कि मैं जिम्मेदारी बीच में ही छोड़ के आ गई। ये अक्षरा की बात मुझे सुननी ही नहीं चाहिए थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बड़ी बहू। वहाँ बात ही परेशान होने वाली है। अक्षरा और जमाई साहब यहाँ पर थे, पता नहीं गायत्री बहन को कैसा लगा होगा। भगवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाभी माँ बैठ जाइए आराम से और लीजिए, वहां लीजिए। तुम छोटी दुल्हन आते ही काम में लग गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेकार ही तुम्हें परेशान कर दिया। जी क्या हुआ भाभी माँ को? जी वो भाभी माँ को बहुत तेज खांसी हो रही थी। मुन्ना और बहू घर में नहीं थे ना, तो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया। छोटी दुल्हन तो ऐसे ही परेशान हो गई राजबन्ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस जरा सी मिर्ची की ढास लग गई थी। जरा सी, बहुत तेज खांसी हो रही थी जी। लीजिए। भाभी माँ। अरे बहू संभल के बेटा, इतना तेज नहीं चलो। भाई माँ आप ठीक हो? नहीं बहू इन दिनों झुकना मना है। खुश रहो बेटा। तबीयत ठीक है? ठीक हूँ माँ। माँ आप अचानक से ही सही, लेकिन बिल्कुल सही समय पे आई मैं। भाभी माँ की तबीयत इतनी खराब थी और कोई घर पे ही नहीं था। माँ हम लोग। अरे हाँ, आप लोग तो डॉक्टर के पास गए थे बेटा, सब ठीक तो है ना? जी। ये काम के चक्कर में कई बातें भूल जाता हूँ मैं, आप सबको बताना ही भूल गया कि आज गायत्री जी आ रही हैं। भाभी माँ लीजिए, दवाई भी लीजिए। कितना कंफ्यूजिंग है यार ये अलजेब्रा, एक फॉर्मूला तक ठीक से याद नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यही हाल रहा तो एग्जाम में फेल ही हो जाऊंगा। अरे तुझे पास होना है तो पेपर खरीद लेना। नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता। सारे पेपर खरीदने के लिए कौन कह रहा है तुझे? सिर्फ मैथ्स का खरीद, कम से कम पास हो जाएगा। हाँ यार, एक तो खरीद ही सकता हूँ। अंशु क्या खरीदना चाहता है? वो माँ, मैथ्स की एग्जाम आ रही है ना, तो मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा सा रजिस्टर और एक बड़ी सी स्केल खरीद लूं। वो सब मैं मंगवा दूंगी, ठीक है? दूध जल्दी से पी ले, ठंडा हो जाएगा। माँ इसमें मलाई तो नहीं है ना? नहीं है। माँ सॉरी माँ, वो आते ही आपको परेशानी हो गई। मैं तो कह भी रही थी कि डॉक्टर के पास 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। मैं समझती हूँ डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी होता है, लेकिन एक बार सोचना चाहिए था बहू। भाभी माँ भी बीमारी से उठी हैं और तुम उन्हें अकेला छोड़ गई। और बेटा राजश्री बहन भी तो आज ही गई हैं। आज ही तुम दोनों वहां चले गए, अच्छा लगता है क्या? भाभी माँ। बहू क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। आज सोनोग्राफी के लिए गई थी ना? जी हाँ।
भाभी माँ, देखिए पहले से कितनी अच्छी तरह दिख रहा है ना, और बड़ा भी हो गया है। हाँ भाभी माँ, इस बार तो हमने इसकी हार्ट बीट फिर से सुनी। हमारे जमाने में तो बस महसूस किया करते थे। जब बच्चा पेट में लाके मारता था तो बड़ी बूढ़ी औरतें कहती थी इसका मतलब सब ठीक है। याद है भाभी माँ, मुन्ना के समय में कितनी परेशान रहती थी। परेशान तो पैदा होने के बाद भी करता रहा। आप आ गई ना माँ, बहुत अच्छा लगा। माँ का है माँ, माँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन, कैसी हैं आप? राधे कृष्ण राजश्री बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं तो ठीक हूँ, बस वो पता चला कि भाभी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सुन के मैं तो घबराई गई। जी अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गई हूँ। जी गायत्री बहन, बस एक ही बात मुझे बार बार सता रही है, मुझे आपके आने से पहले वापस नहीं आना चाहिए था, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। नहीं नहीं राजश्री बहन, आप ऐसा मत कहिए। आपने तो यहाँ रहकर सब कुछ संभाल लिया, हम पर तो हमेशा ही आपका एहसान रहेगा। ऐसा मत कहिए गायत्री बहन, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपनी गृहस्थी की पूरी बागडोर मेरे हाथ में सौंप दी, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ लेकिन एक शिकायत आपसे रहेगी। जी क्या? वो आपके साथ रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ ना? जी हाँ। और वो मिश्रा सर कितने फनी है ना। हाँ, और वो अलजेब्रा के फॉर्मूला तो मुझे समझ में ही नहीं आते। अंशु, जी माँ। ये किससे बातें हो रही है? वो किसी से भी तो नहीं। पर मैंने तो सुना, तो कुछ तो बोल रहा था। वो माँ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज दोहरा रहा था, वो बहुत टफ है ना। ठीक है। हेलो, हाँ सॉरी सॉरी नेहा। अक्षरा, क्या कर रही हैं? नैतिक, आपने जो रिसर्च की थी ना वही देख रही हूँ, और उस हिसाब से मैं अपना ड्यू डेट कैलकुलेट कर रही हूँ। अरे वाह, चलिए दोनों मिलकर साथ में कैलकुलेट करते हैं। हाँ चलिए। हाँ। हाँ चलिए, दिन तो पता चल गया, और डेट क्या होगी? वो भी पता चल जाएगी, जल्दी क्या है। अच्छा, अगर डेट पता चल गई तो फिर उसकी रास, नेचर, पसंद नापसंद, इसके बारे में भी तो पता लगाया जा सकता है ना। क्या हुआ, आप स्माइल क्यों कर रही हैं? उस दिन ना बहुत ही स्पेशल दिन होगा, क्योंकि उस दिन हमारे घर में पहले से किसी का बर्थडे होगा। किसका? सोच के बताइए। अब देखिए, अभी ना तो मेरा आने वाला है ना आपका। तो रश्मि नहीं, नंदिनी दीदी नहीं, उनका भी नहीं। आपके मायके में किसी का होगा, माँ, बाबूजी, अंशु, अनन्या नहीं, पता नहीं। अक्षरा, आप ही बता दीजिए। कोई और नैतिक? महाराज जी। नैतिक घर के कोई बड़े हैं। अच्छा खैर छोड़िए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, हम अक्सर बड़ों के बर्थडे भूल जाते हैं। भाभी माँ नहीं। अक्षरा, अब आप बता दीजिए, ये आपके पति का हुक्म है। अच्छा ठीक है, जो हुक्म पति देव, अभी बताती हूँ। बताइए।
हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चे का बर्थडे और दादाजी का बर्थडे एक ही दिन होगा। दादाजी मतलब मुझ पर रोब जमाने के लिए एक और। देखो भाई, अपने पापा पे ना थोड़ा सा तरस खा लो। अपने आने का दिन या तो एक दिन पहले कर लो या फिर बाद में, क्योंकि दादाजी के सामने तो मेरी हालत वैसे ही खराब हो जाती है। अगर दो हो गए तो फिर मेरा क्या हाल होगा? देख, ये सुन रहा है, कहीं दादाजी को बता दिया तो? मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ ताकि ये मुझे दादाजी की तरह बिल्कुल न डांटे। पता लगा मुझसे कहा कि पापा क्या हो रहा है, अब तक घर क्यों नहीं आए? देख, वैसे दादाजी को गए हुए बहुत दिन हो गए ना, सब उन्हें कितना मिस करते हैं। अब उन्हें आ जाना चाहिए। आ जाएंगे। भाभी माँ, आप क्यों आ गई? मैं आपका नाश्ता कमरे में ही भिजवा रही थी। बस बस छोटी दुल्हन, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कमरे में भी परेशान हो जाती हूँ मैं। राजवन्ना कहाँ है? जरूरी फोन कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। भाभी माँ, आप ये सब रहने दीजिए, आइए बैठिए, आइए बैठिए। वैसे ये भी ठीक रहेगा। राशि बहन भी मुझे कुछ नहीं करने देती थी और अब तू भी बिठा के रख। वैसे छोटी दुल्हन, मानना पड़ेगा राशि बहन को, हमेशा समय पे हर एक की पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाती थी। कभी देर नहीं हुई। कब खाना बनता था, कब सारे काम होते थे, कब अचार डलते थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। बहू, बेटा संभल के, कितनी बार तो कहा है धीरे चला करो। सॉरी माँ, मेरा ध्यान ही नहीं रहता है। एक बार वजन बढ़ जाएगा ना बहू, तब खुद चाल धीमी हो जाएगी। आओ बेटा, नाश्ता करो। तू क्या लेगा मुन्ना? जो भी आप प्यार से खिला देंगे। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही? यही कि मेरा मुन्ना तो अब भी मुन्ना ही है। और हमेशा रहेगा, खास तौर से अपनी माँ के लिए। माँ प्लीज, आप इतने दिनों के लिए मत जाया कीजिए, बहुत याद आती है। बहुरानी, जी लो नारियल पानी। हम अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात शुरू की बेटा। लो, नारियल पानी से बच्चे का रंग साफ होगा, बिल्कुल मेरे मुन्ना की तरह। और नहीं तो सांवला होगा। ये तो और भी अच्छी बात है ना, हमारे कन्हैया भी तो सांवले ही हैं। श्यामवन, अब उनसे ज्यादा सुंदर जग में तो और कोई है ही नहीं। हमारे होने वाले बच्चे में अगर उनकी थोड़ी सी भी छवि हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? क्यों भाभी माँ? मुन्ना, मेरी मेज पर कुछ कागजात रखे हैं बेटा, पढ़ लेना और उसके बाद दफ्तर आ जाना। वकील साहब को बुलवाया है, सलाह मशवरा कर लेंगे। जी बाबूजी। गायत्री जी, चलिए नाश्ता दीजिए। जी, आओ बेटा। बैठिए। बाबूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो हमेशा इतने प्यार और इज्जत से बात करता था, पता ही नहीं चला कि इस सबके पीछे उसकी ये मंशा है। हाँ दादा, इतने दिन से हम उससे बात कर रहे हैं, ये किसान भूमि वाली बात का तो उसने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन कुछ भी कहो अम्मी, चूक तो हमसे भी हुई है। सच बाबूजी, वो तो बहुत ही बेईमान निकला। इससे पहले कि वो हमें कोई और नुकसान पहुंचाए, हमें उसकी शिकायत लगा देनी चाहिए। चिंता तो हमें इस बात की है कि अब सिंघानिया साहब का भी नाम इस परियोजना के साथ जुड़ गया है और उन्होंने हम पर बहुत भरोसा करके ये जिम्मेदारी सौंपी थी। समझ में नहीं आ रहा कि उनसे क्या कहेंगे। बेटी का ससुराल है विशंभर, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। हाँ माँ, लेकिन बताना तो उन्हें पड़ेगा ही, और हम चाहते हैं कि इससे पहले कोई और जाकर उन्हें बताए, हमें खुद उन्हें बता देना चाहिए। भाभी माँ, मैं सोच रही थी कि नवरात्रे भी आ रहे हैं और बहू के 3 महीने भी पूरे हो गए, तो इस अवसर पर हम सबको बता दें। हाँ छोटी दुल्हन, ये ठीक रहेगा। तो एक बड़ा सा आयोजन रखेंगे,
मैं तो धूमधाम से सबको बताऊंगी कि दादी होने वाली हूँ। हमारे खानदान की अगली पीढ़ी। माँ, ये देखिए कैसा है। बेटा, तुम्हारे हाथ में तो बहुत सफाई है। तुम्हें आता है ये सब? हाँ, मुझे माँ ने सिखाया। पूछो मत, एक बार हाथ में लिया तो खत्म करके ही छोड़ा बहू ने। ऐसी धुन सवार हो गई थी कि क्या बताओ। हाँ बाबूजी, जी मैंने मेल कर दिया है। माँ, मैं आया। बेटा, अभी फल काटे हैं, खा के जा। हाँ। लो बहू, लड्डू लो। माँ, अभी मन नहीं कर रहा है। और अब देखिए ना, इसमें कितना सारा ड्राई फ्रूट भी है। देखिए, कोई इतनी अच्छी चीज को मना करता है क्या? ले। हाँ अक्षरा, खा लीजिए। आप बहुत लकी हैं। माँ के हाथ से हमें लड्डू खाने को कहाँ मिलते हैं। अच्छा, आजा, तू यहाँ आजा, मैं तुझे लड्डू खिलाती। ये ले। हाँ, ले। अक्षरा, अरे पायल, आओ। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण भाभी माँ। राधे कृष्ण। और कैसी हो? अच्छी हूँ। वो एक्चुअली मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा तुम्हें ये प्रसाद देती जाऊँ। लगता है कोई खास प्रसाद है, सिर्फ सहेलियां ही खा सकती हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वो मेरे हस्बैंड मेरी प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी के लिए दुआ मांगने गए थे। अरे, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, खुश रहो, स्वस्थ रहो। अरे अक्षरा, ये तुम क्या खा रही हो? पता है ये कितनी भारी होती है? आंटी जी, डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेगनेंसी में घी मेवे की चीजें ठीक नहीं। बेटा, ये तो हमने भी खाए हैं, हमारी माँ ने, हमारी सासू माँ ने, सबने खाए हैं और किसी को नुकसान नहीं हुआ। हम अपनी बहू को कोई गलत चीज थोड़ी ना देंगे। और इस समय तो और भी ध्यान रखना होता है ना? तुम बैठो, बातें करो, मैं नाश्ता लाती हूँ। चल गिरजा। गिरजा, तू चाय चढ़ा, मैं नाश्ता निकालती हूँ। भाभी की सहेली है बहुत अच्छी, घंटों तक बातें कर रही थी दोनों। हमें तो अपनी गांव की सहेली की याद आ गई। गिरिजा, बातें कम किया कर। हाँ, जल्दी जल्दी चला। चल, ला मिठाई दे पहले मुझे। भाभी को तो चौथा महीना लग गया होगा ना? हाँ, 1 हफ्ता हुआ है। हमारे गांव में तो कहते हैं कि पहले 3 महीने तक किसी बाहर वाले को खबर नहीं लगनी चाहिए, पर पायल दीदी को तो पहले ही पता चल गया। चाय हो गई? जितनी तेज जबान चलती है ना, उतनी जल्दी जल्दी हाथ चलें तो अब तक हो गई होती। चल जल्दी कर। मैंने योगा टीचर से बात कर ली है, तुम ज्वाइन कर रही हो ना? योगा? जी भाभी माँ, आजकल प्रेगनेंसी में सब करते हैं और वैसे भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से फायदा ही होता है। हाँ अक्षरा, आपको याद है डॉक्टर ने भी कहा था कि अब आप थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं। लो, मेरे ख्याल से बहू को ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर आंटी जी, ऐसा करने से आगे चलकर आसानी होती है और डॉक्टर भी चाहे कोई कुछ भी कहे। बहू, तुम्हें सब में मत पड़ना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं जा रही हूँ और वैसे भी मेरा मन नहीं। ठीक है अक्षरा, मैं चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। आजकल बच्चे समझते नहीं हैं। बोला था किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और यहाँ तो दुनिया को पता है। आप सिर्फ पायल को ही पता है। जरूरत क्या थी उसे बताने की बहू? मैंने कहा था ना, 3 महीने पूरे हो जाए
फिर हम एक शुभ दिन देखकर धूमधाम से सबको बताते। माँ वो सॉरी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया। वो उस दिन आई थी ना, तो फिर कमरे में भी आई और वहाँ कृष्ण भगवान के पोस्टर्स। हाँ माम, आशा बिल्कुल सही कह रही है। अब जब आप लोगों ने मना किया है तो फिर हम लोगों को क्यों बताएंगे? और वो योगा के बारे में क्या कह रही थी? बहू को इस हालत में ये सब करना चाहिए क्या? माँ, प्रेग्नेंट औरतें योगा करती हैं, उनके लिए अच्छा होता है, खास एक्सरसाइजेस होती हैं, डॉक्टर ने भी कहा है। लेकिन करने की जरूरत क्या है मुन्ना? इस समय तो बहू को हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। हाँ, और ये तो तू भी अच्छी तरह जानता है। क्या मैं बहू या बच्चे का बुरा चाहूंगी बेटा? माँ, ये बात नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना वजन बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, तुझे और बहू को लगता है कि मैं ज्यादा रोक टोक कर रही हूँ, तो आज के बाद बीच में नहीं बोलूंगी। तुम दोनों को जो सही लगे वही करो। हमें समझ कहाँ है इन चीजों की। आजकल के बच्चे हो, ज्यादा पढ़ लिख गए हो तो माँ बाबूजी जो कहते हैं उन्हें ठीक ही नहीं लगता। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। माँ प्लीज आप बुरा मत मानिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पायल जा रही थी तो उसने मुझसे भी पूछ लिया। आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी माँ। और डॉक्टर भी कह रही थी ना कि ज्यादा वजन मत बढ़ाओ, इसीलिए। हाँ माँ, अगर आपको ऐसा लगा कि हमने आपकी बात काटी हो तो हमें माफ कर दीजिए। हमारा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था। माँ आप जैसा कहेंगी ना वैसा ही होगा। और वैसे भी आप माँ हैं माँ, आपसे ज्यादा चिंता किसे होगी हमारी? बेटा अगर तुम्हें इस बात की चिंता है ना कि तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा तो चिंता मत करो। और बेटा अब तो 3 महीने पूरे हो गए हैं, तो तुम घर के कामकाज कर सकती हो बेटा। तुम्हारे लिए उतना व्यायाम ही बहुत है। हाँ, हमारी सासू माँ भी यही कहती थी। और क्या, हमारे जमाने में ये सब थोड़ी ना होता था। बेटा ये सब तो नाटक है, चोंचले हैं नए जमाने के, पैसे कमाने के तरीके बस। लाइए ना माँ, मैं इसे रख देती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं रख दूँ। माँ अभी आप ही ने कहा ना कि मैं घर के छोटे मोटे काम कर सकती हूँ। लाई। अच्छा वो क्या आप खुद चल के आ गई? बहू रानी हमें बता दो रात के खाने में क्या बनेगा? महाराज जी वो कमल गट्टे की सब्जी बनाई है ना। ना ना बेटा, महाराज जी को कहाँ आती है वो बनानी। महाराज जी ऐसा कीजिए, आप आलू छील दीजिए, मैं बहू के लिए खुद हींग और जीरे के तड़के के अच्छे से आलू बनाती हूँ। ना ना छोटी दुल्हन, आजकल बहू को हींग से तकलीफ होती है। हाँ माँ, पता नहीं क्यों आजकल उसकी खुशबू से मेरा मन खराब हो जाता है। पता नहीं था ना, पहले तो बहू को पसंद थे। हाँ माँ, मैं खुद भी हैरान हूँ, जो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी अब उनकी तरफ देखने को भी मन नहीं करता है। होता है बेटा। अच्छा बता तू क्या खाएगी? कमल गट्टे की सब्जी, बहू रानी की मनपसंद सब्जी। इनकी माताजी हमें बनावा सिखाई गई हैं और तभी तो हम सुबह सुबह ताजे ताजे कमल गट्टा ला के रख दे। राशि बहन ने सिखाई है तो अच्छे ही बनेगी महाराज जी। 10 दिन में उन्होंने कितना कुछ सिखा दिया महाराज जी को, है ना महाराज जी? हाँ भाभी माँ, और बहू रानी की माताजी तो हमें जो बता गई हैं कि कमल गट्टे की सब्जी में थोड़ी सी अजवाइन डाल दो तो वहाँ का स्वादु बढ़ जाता है और नमक को स्वादु खुल जाता है। बहुत ही समझदार है राशि बहन। और क्या स्वाद है उनके हाथ में, बस सारा दिन काम करती रहती थी और जब समय मिले तो भाभी माँ आपका सर दबा दूं, भाभी माँ आपके लिए ये कर दूं, भाभी माँ आपके लिए वो कर दूं। बस सारा समय भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ। जैसे तू करती है ना वैसे ही। एक पल के लिए भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया जैसे तू मेरे पास नहीं है। तो ठीक है महाराज जी, आप वही बना दीजिए। ठीक है छोटी दुल्हन, वही बना देते हैं अभी। देखो गोपाल, तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। बेईमानी तुमने की है, इसलिए नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहो। हाँ हाँ, हम किसी से डरते नहीं है, तो देख लेना ना धमकी किसे दे रहे हो। हाँ शौर्य बेटा, क्या जरूरत थी उससे इस तरह की बहस करने की? ये लोग जिद में आके कितना नीचे गिर सकते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर चिढ़ में आकर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो?
और देखो बेटा, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए। जिन शब्दों में और जिस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे थे, ये शब्द हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं क्या? सॉरी बाबूजी, वो तो बात ही कुछ ऐसी। खुश हो रहे बेटा, एक बात तो तय है, किसी भी दबाव में आकर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे जी। लेकिन फिर भी हम सबको सतर्क रहना होगा। इस समस्या का कोई ना कोई हल हम लोग जल्द निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि सिंघानिया परिवार का नाम इस सारे मामले से कैसे अलग किया जाए। जी दादा, किसी भी तरह से इस मामले में उनका नाम नहीं आना चाहिए, वरना रिश्तों पे असर पड़ सकता है। अरे ये क्या? आपके लिए कॉफी। आपको कैसे पता चला मेरा कॉफी पीने का मन है? अक्षरा, आप मुझे जितना बुद्धू समझती हैं ना, उतना मैं हूं नहीं। कभी कभी समझदारी वाले काम मैं कर ही लेता हूँ। हाँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। मैं तो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। अरे आप कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। कॉफी आपने बनाई है ना? आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अभी जैसे हमने कमलगट्टी की सब्जी खाई जो महाराज जी ने बनाई थी, ठीक उसी तरह जैसे आपकी माँ बता कर गई थी, फिर भी उसमें वो बात नहीं थी। आपकी माँ के हाथ का स्वाद ही कुछ अलग है। वो तो है। बहू, माँ, बेटा तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। काफी देर से बाहर बैठी हो, आज हवा भी ठंडी है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। आओ अंदर आ जाओ। जी माँ। नैतिक, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए अंदर चल के पी लेते हैं ना। देखिए बड़ी बहू, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं माँ, हो जाएगा। बस बाल गोपाल से यही मना रही हूँ कि अचानक जो मुसीबत हमारे घर पर आ गई है, उसका जल्दी निवारण कर दे। एक तो विद्यालय का काम रुक गया और दूसरी तरफ उस आदमी की धमकियां। मन में बहुत चिंता हो रही है माँ, और सबसे बड़ी चिंता तो अक्षरा के ससुराल वालों की है। उन्हें जब इस बात का पता चलेगा तो पता नहीं कैसा लगेगा। और अक्षरा का तो इस हाल में परेशान होना बिल्कुल भी ठीक नहीं। परेशान मत हो बड़ी बहू, भगवान सब भली करेंगे। अरे हाँ, कल से तो नवरात्रि शुरू हो रही है। हम घर में पूजा का आयोजन करते हैं। माता रानी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया। और कल तो पहली नवरात्रि है, मैंने तिथि देखी है, बहुत ही शुभ दिन है। मैं सारा प्रबंध कर लूंगी। अक्षरा के ससुराल वालों को बुला लेते हैं, सब मिल के माता रानी का आशीर्वाद लें। और देखना, माता रानी हमारे सारे विघ्न हर लेंगी। बैठो बहू। शुक्र है तुम्हारी खाली पेट चाय पीने की आदत छूट गई। आज चाय में मसाला नहीं डाला। मसाला? हाँ भाई, समधन जी ने आदत डलवा दी। गायत्री जी, शाम की चाय मसाला डाल के बनवाइएगा। छोटी दुल्हन, वो बात सबको तो बताओ जो तूने मुझे कही थी। कौन सी बात? इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो मैं सोच रही थी कल पूजा में सबको खुद बताऊं।
कि हमारे घर में खुशियां आएंगी, मैं दादी बनूंगी। भाई ये तो बड़ा अच्छा विचार है। लेकिन गायत्री जी एक बात बताइए आप हमें, क्या आप सिर्फ अपनी दादी बनने की खबर बताएंगी या हमारे दादा बनने की भी? छोटी दुल्हन का मन है कि पूजा के साथ हमारे घर घूमर भी हो जाए। जब से मुन्ना का ब्याह हुआ है, सारी बड़ी बुढ़ियां बार बार पूछती हैं बहू कब खुशखबरी सुनाएगी, तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है। माँ आपने कभी बताया नहीं? तुझे बता के खतरा कौन मोल ले, इसका भरोसा थोड़ी ना है, कौन सी बात कब बुरी लग जाए। बेटा तू भी लहंगे वाले को फोन करके बुला लेना, कल के लिए तेरी पोशाक तैयार करनी है। समय कहाँ है? जी माँ, नंबर मेरे फोन में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हेलो, चारुदत्त? हाँ, पत्रकार, कहिए। गैर कानूनी? अरे नहीं नहीं चारुदत्त जी, वो जमीन तो हमने बालिका विद्यालय के लिए खरीदी। मुझे लगता है आपको किसी ने गलत खबर दी है। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी आप जानते ही होंगे कि हमारे परिवारों में गैर कानूनी काम किया ही नहीं जाता। देखिए चारुदत्त जी, हम इतना जानते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन नेक काम में पैसा लगाता है तो ये सवाल खड़े किए जाते हैं। बेबुनियाद है ये सब कुछ। जी धन्यवाद। बाबूजी वो बालिका विद्यालय को लेकर? कुछ नहीं बेटा, पत्रकार था, कह रहा था आपकी बालिका विद्यालय की जो परियोजना है उसमें कानूनी समस्या है। एक तो लोग अफवाहें फैलाते हैं, ऊपर से पत्रकार छोटी छोटी बातों को मिर्च मसाला लगाकर बेचते रहते हैं। हाँ बाबूजी वो तो है। अच्छा बेटा, और आप सब भी इस विषय पर बहू से बात मत करना, खामखा बच्ची परेशान हो जाएगी। जी मुन्ना, ध्यान रखना बेटा, बहू के सामने कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे उसे चिंता हो जाए, बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। हाँ जी बाबूजी, मैं अभी आता हूँ। हाँ बेटा। भाभी माँ चलिए ना, सबको फोन करके न्योता देते हैं। सबसे पहले किसे फोन करें? बहू के मायके वालों को, और फिर नंदिनी रश्मि को। अक्षय मैं बाबूजी के साथ ही हूँ, लंच तक वैसे आ जाऊंगा। अगर नहीं आया तो प्लीज आप खाना खा लीजिएगा टाइम से। हाँ क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? कपड़ों को लेकर परेशान है? सॉरी सॉरी आपके खूबसूरत चेहरे पर मैं टेंशन ही देख सकता। नहीं नैतिक, वो माँ कल की पूजा को लेकर कितनी एक्साइटेड है ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? नैतिक बिरादरी के सारे लोग होंगे और सबके सामने माँ बोलेंगी तो मुझे कितनी शर्म आएगी। अक्षरा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? उन सबके भी तो बच्चे हो ही चुके हैं ना। हाँ पर रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट होते ना तो तब समझ में आता आपको, और अब तो लगने लग गए हैं आप प्रेग्नेंट। अच्छा, जब बच्चा आएगा ना तब देखेगा कितना फिट दिखूंगा मैं। अच्छा, वो तो हमने रश्मि की शादी में देख ही लिया था कि आप कितने फिट थे। अभी से ये हाल है, प्रेगनेंसी में तो पता नहीं क्या हाल होता। अक्षरा, अगर मैं प्रेग्नेंट होता ना, अगर होती तो फिर मैं बिल्कुल नहीं घबराता। घबराती या शर्माती और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ना सबसे बात करता। करती थोड़ा सा मुश्किल है। नैतिक, ये सब ना कहने की बातें। नहीं नहीं, सच में है। अच्छा तो ठीक है, चलिए मैं आपका कॉन्फिडेंस चेक करती हूँ। मैं वो बड़ी हवेली वाली ताई जी है ना, वो बन जाती हूँ और आप अक्षरा। ओके? ओके। अरे बड़ी ताई जी के सामने अक्षरा ऐसे बैठेगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो यूं अटेंशन में खड़ी रहेंगी। तो बताओ कैसी हो अक्षरा? कौन सा महीना चल रहा है थारा? चौथा बुआ जी। 2 बरस हो गए ब्याह को और अब जाके तन्ने बच्चे के बारे में सोचा? अरे आपसे मतलब? ऐसे थोड़ी बोलूंगी मैं बुआ जी से। हाँ ऐसे थोड़े ना बोलेंगी। अब आगे पूछे ना। घर का ख्याल ना आया तन्ने? अक्षरा, आपको ऐसे सब कुछ पूछते हैं? और आगे पूछूं? नहीं नहीं नहीं, बस मैंने सुन लिया है। ये एक्चुअली कुछ ज्यादा ही मुश्किल है।
अब समझ में आया? हाँ आ गया। मैं निकलता हूँ, भाऊजी वेट कर रहे हैं। दवाई पानी पके, जल्दी से मुंह खोलिए अब। हाँ खाइए। लाइए। गुड। अब मैं आराम से जाऊं? हाँ थैंक यू। छोटी दुल्हन, सावित्री बहन को भी फोन करना। हाँ कहूंगी अपनी बहू को। हेलो राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, आपकी उम्र तो बहुत लंबी है। मैं अभी अभी आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छा गायत्री बहन, कोई खास बात? जी वो नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने सोचा कि घर में बड़ा सा आयोजन रखें। कल पूजा रखी है, आप सबको आना होगा। कल? जी क्यों, कोई परेशानी है क्या? मैंने पंडित जी से पूछकर ही तिथि निकलवाई है। उन्होंने कहा है कि कल का दिन तो बहुत शुभ है। जी सो तो है जी, तो फिर? गायत्री बहन, वो बात है कि शुभ दिन देखकर कल हमने भी पूजा रखवा ली है। ओह, आपके घर में भी पूजा? इसीलिए तो मैं आपको फोन कर रही हूँ। मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही पूजा हो जाएगी। और सुबह सुबह? जी आपके यहाँ पूजा सुबह है? जी। लीजिए, फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। हमारे यहाँ शाम को पूजा है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, आप सब आ सकते हैं। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुझे तो लगता है कल का दिन बहुत शुभ होगा। हाँ दीदी, कल सारे विघ्न टल जाएंगे, देखिएगा। और अब जल्दी से चलिए और बता दीजिए कल के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। हाँ छोटी वर्षा, तू भी आ जा बेटा। आइए। हम तो सोच रहे थे कि आज मीटिंग के बाद जमाई साहब और समधी जी से मिलने चले जाएंगे और इस समस्या के बारे में सब कुछ उन्हें बता देंगे। बेटा कल पूजा में तो हम सब मिलेंगे ही, वहीं उनसे बात कर लेना। नहीं माँ, अब इस मामले में ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। हम मीटिंग के बाद सीधा समधी जी से मिलने चले जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं दादा। आते हैं माँ। बेटा अभी तुम्हारी माँ का ही फोन था। अच्छा क्या कह रही थी? कह रही थी कि उनके घर में भी पूजा है, हम सबको बुलाया है कल। कि माँ कल तो यहाँ लेकिन उन्होंने पूजा सुबह रखी है। सब सामान रख दो छोटी दुल्हन, काऊ बात की चिंता मत करो, हम जाके और काम देख लेते। गिरजा सुन, जो मैंने सामान दिया था मेरे कमरे में ही रखना, वरना ऐन मौके पर ढूंढती फिरेगी, ठीक है? सब रख दिया छोटी माँ। माँ मुझे भी कोई काम बोलिए ना, आप सबको कोई ना कोई काम बोल रही हैं। काम है ना बहू, अपने कमरे में जाकर कल पूजा में जो तुझे कपड़े और जेवर पहनने हैं उन्हें निकाल। ये भी कोई काम है माँ? अरे ये काम तो औरतों को सबसे ज्यादा पसंद है ना भाभी माँ? गायत्री जी वो मिठाई का डिब्बा मुझे दे दीजिए, मैं जाते हुए आचार्य जी को खुद दे दूंगा। हाँ जी, बस अभी लाई। माँ मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा तू बैठ, मैं जा, तू ही ला। अभी लाई बाबूजी। जी भाभी माँ और मैं पूजा की तैयारी देख लेते हैं। हाँ हाँ जरूर। हेलो। हेलो, गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ गोपाल बाबू, कहिए आज हमें कैसे फोन कर दिया आपने? अरे आपको आगाह करने के लिए फोन किया सिंघानिया साहब, आपके समधी जी है ना, वो आपको धोखा दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। गलत काम? गोपाल बाबू हमारे समधी जी बहुत ही नेक और अच्छा काम करने जा रहे हैं विद्यालय का। अरे कौन सा भला काम जी, गलत तरीके से विद्यालय बनवा रहे हैं। मतलब? अरे मतलब उनको तो समझा चुका हूँ सिंघानिया साहब, और यह भी कह चुका हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समझ जाओ। अरे इस सब से निकलने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और इससे पहले कि बात मीडिया तक पहुँचे उसे संभाल लीजिए, वरना सोच लीजिए आपकी कितनी बदनामी होगी।
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। समधी जी, वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। अच्छा किया जो आप लोग आ गए। जी वो समधी जी, ये बताइए, ये विद्यालय के काम में कोई अड़चन आ रही है क्या? नहीं, वो पत्रकार का फोन आया था, अभी अभी गोपाल बाबू का भी फोन आया था। बात क्या है समधी जी? सच क्या है ये तो आप ही हमें बता सकते हैं। जी वो दरअसल समधी जी, वो जो जमीन है वो कृषि जमीन है। इसका मतलब कानूनन उस जमीन पे दूसरा कोई भी काम नहीं हो सकता। जी अंकल, ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आपने किया। विशंबर जी, आपने ये सब होने क्यों दिया? नेक काम की नींव में ही बेईमानी और धोखाधड़ी। अरे अक्षरा बेटा, कैसी हैं आप? बाबूजी, काका, दादू, आप भी? कोई बात हो गई क्या? अक्षरा, वो कल घर में पूजा है ना, तो सबको न्योता देने आए थे। हाँ, लेकिन दादू, माँ ने तो फोन पर न्योता दे दिया था ना? नहीं, हम चाह रहे थे कि सबको इनवाइट करें पर्सनली, इसीलिए आ गए। आप बैठे ना बहू। छोटी दुल्हन, चाय नाश्ता? जी हाँ अक्षरा, आप चाय वाय बना के ले आइए, अपने बाबूजी की पसंद की। आओ बहू, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं बहन जी, रहने दीजिए बेटा, इच्छा नहीं है अभी। ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो लीजिए ना। नहीं, वो घर पे काम है। हाँ भाभी माँ, वो सुबह सुबह इनके घर में पूजा है ना, तो इन्हें बहुत काम होंगे। अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं खाना लगवाती हूँ। आओ बहू, रसोई में मेरी मदद करो। रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं। बस आप एक कप चाय भिजवा दीजिए। लेकिन बाबूजी, खाना तो। बहू, रहने दो बेटा। मुन्ना के बाबूजी को सुबह से ही सर में दर्द है, वो काम ज्यादा है ना आजकल। जी आप कमरे में आराम करिए, मैं चाय वहीं लाती हूँ। ये मिठाई पता नहीं क्या बात हो गई, ये बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, राजबन्ना छोटी छोटी बातों में कभी परेशान नहीं होता। चिंता जरूर कोई गहरी है, पर बुरी बात समझ में नहीं आ रही। छोटी दुल्हन, राजबन्ना को पूछने की कोशिश कर। हाँ भाभी माँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैं तुम्हारे दादाजी से अभी कुछ नहीं कहती, खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी ये कारोबार की बात है, बताना चाहे तो राजबन्ना बताएगा। हाँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपने बताया उन्हें? मेरा तो घबराहट के मारे जान अटकी हुई है। क्या हुआ वहां पे? माँ, वो बहुत गुस्से में थी। इससे पहले कि हम उन्हें सब कुछ साफ साफ बता पाते, वहां अक्षर आ गई। फिर उसे सब कुछ पता चल गया? नहीं दादी, क्योंकि दोनों परिवार अक्षरा की हालत को अच्छे से जानते हैं, इसलिए किसी ने भी उसके सामने बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं की।
पर सब समझ गई होगी ना? मुझे नहीं लगता। ए बाल गोपाल, किसकी नजर लगी है हमारे परिवार को? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर इसलिए हम हमेशा कहते हैं हर कदम संभाल के उठाना चाहिए। शौर्य, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। सब शांत हो जाओ। कल पूजा है, सात्विक माहौल में उनसे बात करना। बाल गोपाल सब भली करेंगे। दीदी, माँ ठीक कह रही है। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। इतना सब होने के बाद पता नहीं वो लोग पूजा में भी आएंगे या नहीं। क्यों हो रहा है ये सब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर दद्दा जी यहाँ होते तो कम से कम उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा कर लेता, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ। लेकिन आप बताइए तो सही, हुआ क्या? वो बालिका विद्यालय की जो जमीन है उससे जुड़ी कोई बात है। मुझे चिंता मुनाफे या घाटे की नहीं है, मुझे बस चिंता इस बात की है कि इस परिवार के नाम पर कोई आंच ना। जी, आपकी चिंता देखकर मुझे भी चिंता हो रही है। ऐसा करते हैं, पूजा कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। नहीं नहीं गायत्री जी, आप ऐसा ना करें। जी, आप परेशान हैं, मुन्ना परेशान है, ऐसे में हमारा मन कहाँ लगेगा रस्मों में। और इतने सारे लोग घर आएंगे तो गलती से किसी ने कुछ बहू के सामने कह दिया तो उसे भी चिंता हो जाएगी। नहीं नहीं गायत्री जी, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सारी तैयारियां तो कर ही ली है, मेहमानों को न्योता भी पहुंच चुका है। अब अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ना तो बहू को शक जरूर होगा। जी लेकिन आप चिंता ना करें, हमने कहा ना आपसे, सब ठीक होगा। मुझे पहले आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता बाबूजी और दादू यहाँ किसी और वजह से आए थे? और क्या वजह हो सकती है अक्षरा? उन्होंने कहा ना, वो तो हमें घर इनवाइट करने के लिए आए थे। अरे लेकिन इनवाइट तो माँ ने फोन पर कर दिया था ना। और आपको पता है, जब मैं वहां पहुंची ना तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मुझे देखकर सब लोग चुप हो गए। आप भी तो थे वहां पे, आपको तो जरूर पता होगा, बताइए ना क्या बात हुई थी। अक्षरा, आपको ऐसे क्यों लगता है कि जैसे कुछ और बात है? बाबूजी, दादू, काका सब लोग बहुत परेशान लग रहे थे। जरूर कोई बात है, आप मुझसे छुपा रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। वो बस बाबूजी अपने ऑफिस के काम को लेकर थोड़ा परेशान थे। लेकिन बाबूजी का ऐसे अचानक क्यों? बाबूजी अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते क्या? आपने कभी सोचा है कि उनका कितना मन करता होगा आपसे मिलने का, पर बेटी के ससुराल की वजह से कितनी हिचकिचाहट होती होगी। बस इसी बहाने आ गए। मैं ना एक बार ना माँ को फोन कर लेती हूँ। अक्षरा, आप प्लीज उन्हें इस वक्त मत फोन कीजिए। क्यों? हो सकता है इस वक्त वो लोग सो गए हो ना, कल सुबह घर में पूजा है, इसीलिए। हाँ वैसे अभी फोन की घंटी सुनेंगी ना तो माँ और परेशान हो जाएंगी। हाँ, अब आप भी सो जाइए। इमेजिन कीजिए, कल वहाँ पहले सुबह पूजा और शाम को यहाँ फंक्शन। हाँ। कितना मजा आएगा ना, दोनों जगह दोनों फैमिलीज एक साथ एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी साड़ी पहनूं। देखती हूँ कोई और भी अगर मिली ना। माँ, ये फूल कहाँ रखूं? मंदिर में रख दे बेटा। माँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मन बहुत परेशान हो रहा है। दीदी, आप ऐसे परेशान मत होइए, मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे? क्या करूं छोटी, मेरे बस में नहीं है। पता होता कि बात इतनी बढ़ जाएगी तो हम बाहर वालों को बुलाते ही नहीं। इन सब बातों पर ध्यान मत दो बड़ी बहू, घर में पूजा है, पूरे मन से
और पूरी श्रद्धा से उसे संपन्न करो। दीदी, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे विचार में यही ठीक रहेगा। हाँ दादा, समधी जी यहाँ आएंगे तो हम उन्हें सारी बात ठीक से समझा देंगे। आओ बेटा, बैठो हमारे पास। सॉरी बाबूजी। चढ़ावा आ गया महाराज जी। हाँ, आए छोटी दुल्हन। बाहर के लिए फूल भी मंगवाने हैं। ठीक है, और मंगवा लेंगे। गिरजा। भाभी माँ, माँ ये देखिए। अरे ये तो बहुत सुंदर है। मैंने बनाया है। और ये मोती देखिए। हाँ, ये हम वहां रखेंगे। अरे रुक रुक, तुझे झुकना मना है। गिरिजा, यहाँ ये मटका वहां रख दे। और सुन, एक पाटला लाके बहू को दे देना। तुम यहाँ बैठ के फूलों की रंगोली बना देना। छोटी दुल्हन, जब तुम एक खुशखबरी सबको सुनाओगी ना, तो देखना एकदम से सारी औरतें घूमर नाचने लगेंगी और बहू को भर भर के आशीर्वाद देंगी। बाबूजी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आप अंकल से फोन पे बात कर लो। जी, ठीक कह रहा है शौर्य। अब उनका गुस्सा शांत हो गया होगा, आपकी बात आराम से समझेंगे। राधे कृष्ण विशंबरनाथ जी। जी, राधे कृष्ण समधी जी। दरअसल हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कल हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। देखिए, हम आपसे पहले ये सब कुछ बताना चाहते थे, किंतु हालात ही कुछ ऐसे थे कि आप हमारा भरोसा रखिए समधी जी। हम कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे जिसकी वजह से आपके परिवार के नाम पर कोई भी आंच आए। लेकिन उसकी शुरुआत तो हो चुकी है समधी जी, उसे आप कैसे रोकेंगे? इस बात का आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए था, या फिर हमें बता ही देते। हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण दोनों परिवारों के बीच कोई भी तनाव हो। अगर इस मुद्दे से हमारे दोनों परिवारों का नाम जुड़ा है तो इस बात का सबके बीच कभी ना कभी तो चर्चा होगा ही, और इसका सबसे बुरा असर अक्षरा बिटिया पर पड़ेगा। राधे राधे राधे। जाओ भैया, जल्दी जल्दी कर लो। महाराज जी, जरा ये डिब्बा खोल दीजिए। हे भगवान, गिर जा पे तो कछु काम ना होती। हमने राजबन्ना चाय दिया है, फिर तुम्हारा डिब्बा खोल देंगे। महाराज जी, मैं चाय दे देती हूँ। ले बाबा, आप इसकी मदद कीजिए। हम जाकर डिब्बा ही खोले। ला, हमें दे। ये बात अगर हमें पहले पता चल जाती तो शायद हम कुछ कर पाते हैं। आप हमें विचार करने का थोड़ा अवसर दीजिए। जी अवश्य। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण समधी जी। बाबूजी, चाय। आप बाबूजी से बात कर रहे थे ना? क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं बेटा, वो व्यापार की बात हो रही थी। सब ठीक है ना बाबूजी? हाँ। आप चाय पी लीजिए। नंदिनी रश्मि आ जाएंगी तो घर में और रौनक हो जाएगी। बहू,
ला बेटा, गिरिजा ये रख क्या। और बहू तेरी तैयारी हो गई? जी माँ, सुबह की पूजा के लिए वो लाल जरी वाली साड़ी ली थी ना कुंवर सास से, वो वाली पहनूंगी। और शाम की पूजा के लिए तो आपने लहंगा बनवा ही दिया है, बहुत ही सुंदर है। माँ का है, पूछ रहे होंगे कि हम कब तक आएंगे। हाँ माँ, कैसी चल रही हैं सारी तैयारियाँ? हाँ बेटा, अच्छी चल रही है। वहाँ सब कैसा है? यहाँ भी तैयारी चल ही रही। अच्छा बेटा, जरा गायत्री बहन से बात तो करा। हाँ माँ का। राधे कृष्ण राजश्री बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन, कब तक आ जाएंगे आप लोग? जी वो काम बहुत पड़े हैं अब तक, पता ही नहीं शाम तक सिमट भी पाएंगे या नहीं। और इतने लोग भी तो आ रहे हैं, तो देखिए हम कोशिश जरूर करेंगे आने की। अच्छा गायत्री बहन, हम इंतजार करेंगे आप सबका, आइएगा जरूर। जी जरूर, कोशिश तो करेंगे ही। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ क्या काम बचे हैं, मुझे बता दीजिए ना, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम देख लेंगे। तू जा, तैयार हो जा। वो खीर चढ़ा रखी है, मैं दिखाती हूँ। बहू अच्छे से तैयार होना, खूब सज धज के। हाँ? गिरिजा जरा मेरे कमरे में तो आ। नैतिक प्लीज ये डोरी बंद कर दीजिए ना, मुझसे हो नहीं रही है। नैतिक, मैं जानती थी मैं मोटी हो जाऊंगी ना तो फिर मैं आपको अच्छी नहीं लगूंगी। इतनी देर से सज धज के खड़ी हूँ, सोच रही हूँ कि अभी बोलेंगे कि मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूँ और ये कलर मुझ पे कितना सूट कर रहा है। बोलना तो दूर, आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। वो मैं अकेली मोटी नहीं हूँ, आप भी मोटू हो गए हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, बाबूजी ने बुलाया था, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। राधे कृष्ण, पधारिए। राधे कृष्ण, आइए। राधे कृष्ण। माँ, अक्षरा के ससुराल वाले आएंगे ना? कहीं कल की बात को लेकर बोलो। शुभ शुभ बोलो बड़ी बहू, वो जरूर आएंगे। बहुत घबराहट हो रही है मुझे, सारे मेहमान आ गए। राजश्री बहन, पूजा में अभी देर है क्या? नहीं नहीं, बस शुरू करने ही जा रहे हैं। अक्षरा और उसके ससुराल वाले ना आए अब तक? जी बस आते ही होंगे वो लोग। आप विराजिए ना। वर्षा, बेटा लेके जाओ, चाय नाश्ता कराओ। आप विराजिए। हाँ आइए। सारे मेहमान आ गए और खास जिनके लिए पूजा रखवाई है वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे। हाय मोरी मैया, अक्षय दीदी आ गई। राधे कृष्ण। धनिया अक्षरा काकी, अच्छा दादू, काका, माऊजी। अरे ताई जी। अक्षरा अकेली आई? हाँ दीदी, कोई और तो दिखाई नहीं दे रहा। जिस बात का डर था वही हुआ। अब उसके ससुराल वालों के बिना पूजा करेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा। मन में चिंता तो बनी रहेगी ना, सब लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे।
बस तुम्हारा इंतजार था बेटा। अरे बेटा तू अकेली आई है? तेरे ससुराल से कोई ना आया? वो जी वो मेरे ससुराल में भी शाम को पूजा है, तो सब लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। माँ ने कहा कि यहाँ की पूजा टाइम से शुरू हो जाए, इसलिए मुझे भेज दिया। कम से कम जमाई साथ तो आ सकते थे। मैके में पूजा है और लड़की अकेली आएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप काकी, इसलिए तो मैं साथ में आया हूँ। आइए जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण दादी। राधे कृष्ण बाबूजी। सॉरी माँ, हमारी वजह से आपको देरी हो गई। एक्चुअली घर पे भी काफी काम थे ना। भाभी माँ ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, बाकी काम हम लोग देख लेंगे। कोई बात नहीं जमाई साहब, आपने आने के लिए समय निकाला यही बहुत। आइए, बधाई। जी बधाई। भाभी माँ, दाल भिगो दी है, महाराज जी सब्जियां काट रहे हैं और पनीर बस आता होगा। काम तो लगभग सब हो गए, अब बस खाना स्वादिष्ट बने। बहुत बढ़िया खाना बनेगा छोटी दुल्हन। पिछली बार की पूजा का खाना याद है ना? मेहमानों ने कितनी तारीफ की थी खाने की। हाँ भाभी माँ, लेकिन इस बार मैं सब कुछ अपनी देखरेख में करना चाहती हूँ, कोई भी कमी ना रहे। और भाभी माँ, बहू के लिए जो तोहफा सोचा है ठीक रहेगा ना? बहुत बढ़िया तोहफा है, बहू बहुत खुश हो जाएगी। हमारी बहू हमें कितनी बड़ी खुशी दे रही है, उसके सामने तो हर तोहफा छोटा है। राधे कृष्ण माँ। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। भाभी माँ, छोटी माँ। अरे जमाई सा नहीं आए? भाभी माँ, वो लोग दोपहर के बाद आएंगे। दीदी और मैंने सोचा हम थोड़ी जल्दी आ जाएं। अच्छी बात है। रश्मि, बेटा तू तो जानती है घर में पूजा है, आज तो साड़ी पहन कर आती। माँ, मुझे साड़ी नहीं संभाली जाती, बहुत टेंशन होता है। और वैसे भी ये सूट तो बाजू के साथ है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा तू शादीशुदा है तो लगनी तो चाहिए। और आज तो घर में रिश्ते के सभी औरतें होंगी, किसी ने कुछ कह दिया तो? छोटी माँ, अब यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लेंगे क्या? घर के और लोगों से भी तो मिलना है। और अक्षरा कहाँ है? मायके गई है बेटा, आज वहाँ भी पूजा है। अरे वाह, अक्षरा के तो मजे हैं, दो दो जगह पूजा है। हाँ माँ, मॉम तो कह रही थी कि आपने पूजा क्यों रखी है, पार्टी रख लेते। और हाँ, ये खास अक्षरा भाभी के लिए दिया है। ये बेटा तू सब लाने की क्या जरूरत थी रश्मि? हमारी बेटी है तू, हम तेरे ससुराल से तोहफे लेंगे क्या? इतनी जल्दी जल्दी में आई कि टाइम ही नहीं मिला कुछ लाने का। मैं शाम को मोहित के साथ जाके। नहीं नंदिनी, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए वही बहुत है। चल बैठो दोनों, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। छोटी माँ, नाश्ता हम करके आए, आप तो बस ये बताइए कि हम आपका हाथ कैसे बटाएं। छोटी दुल्हन, इन्हें वो तोहफे वाला काम देते। अरे वाह माँ, आप तो बड़े लेवल की पूजा रख रही हो। अब परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी खुशी मनाने का अवसर दिया है तो कोई कसर थोड़ी ना छोड़ूंगी। बस भगवान करे सब ठीक से हो जाए। मैं तो राह देख रही हूँ, कब शाम हो, कब मेहमान आए और मैं कब खुशी का ऐलान करूं। जमाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब मेरी गलती की वजह से। नहीं दादू, इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं जमाई साहब, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए थी। जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई। देखिए, पहले सारी बातें क्लियर हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं, जो सबको ठीक लगेगा वैसे कर लेंगे। और बाबूजी आप लोगों से नाराज नहीं है, वो बस थोड़ा परेशान है। बेटा, हमारी तरफ से उनसे माफी जरूर मांग लेना। हाँ प्लीज बाबूजी, आप बार बार माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, अगर आपकी जगह हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप पार्टनरशिप तोड़ देते? प्लीज बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दादाजी, आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगा। राधे कृष्ण।
अरे ये क्या, हमारी बेटियां आते ही काम पर लग गई। राधे कृष्ण बाबूजी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण काका जी। राधे कृष्ण। इसमें कौन सा मेहनत का काम है, सिर्फ सिक्के ही तो भरने। ये बात बिल्कुल ठीक है। जाओ अपनी दीदी को मदद करो। जी। घर पर सब कुशल मंगल है ना आप लोगों के? जी। जमाई सा ठीक है? राजबन्ना, क्या बात हुई इनसे? कन्या विद्यालय की जो जमीन है उसी के सिलसिले में चर्चा हो रही थी। जी क्या कहा दादाजी ने? बस वो तो यही कह रहे थे कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बस हम कोशिश कर सकते हैं कि इस बात को हम आगे ना बढ़ने दें। उन्होंने तो ये भी कहा कि इस समस्या का जो भी निवारण हो, लेकिन उसका बुरा असर बहू और उसके होने वाले बच्चे पर ना हो। सो तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वैसे आप लोगों ने बहू और मुन्ना को आगे भेजकर बड़ा अच्छा काम किया है। भाभी माँ देख रही हैं आप, गायत्री जी के खुशी का ठिकाना नहीं है आज। याद है अक्षरा, शादी से पहले जब हमारे यहाँ पूजा होती थी तो माँ हमेशा तेरे पीछे पड़ जाती थी, अक्षरा अच्छे से तैयार होना, और तू हमेशा छुट जाती थी। अक्षरा बेटा, गायत्री बहन और बाकी सब लोग आ रहे हैं ना? हाँ माँ, पैसे क्यों पूछ रही है? नहीं, वो काफी समय हो गया अभी तक पहुंचे नहीं, इसीलिए। हाँ आ जाएंगे, वहाँ भी तो पूजा है ना, तैयारियां चल रही हो, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा माँ, हम वहाँ जाके बैठे? हाँ बेटा जाना। चल। ये आपके सोच में पड़ गए। मैं बस यही सोच रहा था कि हमारा वहां जाना उचित है या अनुचित, क्योंकि अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में यदि हम वहां गए तो फिर वो बात उठेगी, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी को किसी बात का कोई बुरा लगे। छोटा छोटा फ्लावर वाला काफी पहना है। चलिए ना, मैं आपकी एक फोटो खींचता हूँ। अच्छा अब हाँ ठीक है, चलो अनन्या, चाचू हमारी फोटो खींचेंगे, चलो। चीज 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 चीज। दीदी, मुझे आपकी अकेले की फोटो खींचनी है। अरे पहले इसके साथ खींचना, बाद में अकेले में खींचना। ऐसे एक मिनट। हाँ चल अभी ले। स्माइल स्माइल स्माइल। अरे वाह। अरे अब तू आ ना, तेरे साथ निकालती हूँ। नहीं दीदी, मेमोरी फुल हो गई है। अंशु, अंशु, इसे क्या हो गया? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, तुझसे क्यों नाराज होगा? उसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना, तो वो पढ़ाई का प्रेशर। आखिर भाई किसका है? तुझे याद है ना, जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मुझे कितनी टेंशन रहती थी। वर्षा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे माँ और भाऊजी किसी बात को लेकर परेशान हैं। नहीं अक्षरा, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्षा सच सच बता। वो एक्चुअली स्कूल, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल बन जाए, बस उसी की टेंशन में दिन रात सोचते रहते हैं, और कोई बात नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। धनिया, इसे चलाती रहे। गोपी दादी, प्रसाद बन गया है ना? हाँ बेटा, सब तैयारी हो गई है बड़ी बहू, बस अक्षरा के ससुराल वाले आ जाए तो फिर पूजा शुरू हो। देखिए माँ, पता नहीं आते भी हैं या नहीं, नाराज तो है ही ना वो लोग। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो अक्षरा को तुम्हारी चिंता की वजह मालूम हो जाए। अगर वो नाराज है ना तो उनका गुस्सा भी जायज है, पर हम उन्हें मना लेंगे। पर तुम चिंता मत करो, अच्छे मन से एकाग्रचित होकर पूजा करो। फिर तभी मैंने ये कुंदन का सेट लिया। वर्षा,
तो चल मैं आती हूँ, बाबूजी से मिल लूं। काफी देर से देख रही हूँ, परेशान लग रहे हैं। नहीं अक्षरा, वो मैंने तुझे स्कूल के बारे में कहा था ना, वो अच्छा भाभी जी, अपने बाबूजी से तो मिल सकती हूँ ना। ठीक, धन्यवाद। बाबूजी, क्या बात है? मैं जब से आई हूँ ना, आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। बेटा वो क्या है ना, घर में पूजा है, बहुत सारे काम है, इतने सारे मेहमान भी तो आए हुए हैं। कोई और बात है बाबूजी, बहुत परेशान लग रहे हैं। ये बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं। आप कल घर भी आए थे तो कितने परेशान लग रहे थे, बताइए ना बाबूजी, क्या बात है? वो बेटा दरअसल ऐसा। वेरी गुड अक्षरा, पूछे बाबूजी से क्या आखिर बात क्या है। मैं तो जब जब पूछता हूँ तो बस यही कह देते हैं कि ऑफिस की कोई परेशानी है। हाँ बेटा, दरअसल जमाई सा सही कह रहे हैं। वो क्या है कि ऑफिस में कोई काम है जिसको लेके हम थोड़ा परेशान हैं, बस। बाबूजी, आप लोगों की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का आप सामना कर लेते हैं। मैं आपकी जगह होता ना तो बिजनेस कब का छोड़ चुका होता। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, जो भी टेंशन है ना वो आज की पूजा के बाद खत्म हो जाएगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है बेटा। अक्षरा बेटा, एक मिनट आइए। इतनी भीड़ में मैं तुझसे पूछ ही नहीं पाई, अब तेरी तबीयत कैसी है? क्या दादी, देख नहीं रही हैं कितनी मोटी हो रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। चल 2 घड़ी मेरे पास बैठ, आजा। और बता, अब घर में सब लोग कैसे? माँ सब ठीक है, माँ भी वापस आ गई हैं और भाभी माँ और माँ तो मेरा कितना ख्याल रखती है। जब देखो अक्षरा ये खा लो वो पी लो, माँ से पूछिए, ये भी तो वहां थी। अक्षरा बेटा, बात हुई तेरी गायत्री बहन से? नहीं, क्यों? नहीं, वो सब मेहमान आ गए हैं, पंडित जी आ गए हैं, पूजा शुरू करने का समय हो रहा है। कुछ पता तो चले कब तक पहुंच रहे हैं। मैं फोन कर लेती हूँ। हाँ बेटा। जी पंडित जी, गाड़ी आपके लिए भेज दूंगी, आप बस तैयार रहिएगा। जी, आपने जो सामान कहा है उससे तो कहीं ज्यादा मंगवा लिया है। ऐसे अच्छे मौके पर दान कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही? नहीं, फोन तो बिजी आ रहा है, लगता है माँ किसी से बात कर रही है। इसका मतलब अभी घर से निकली नहीं है। अक्षरा दीदी, पंडित जी बुला रहे हैं। हाँ चल ना। अरे बेटा, जरा संभल के आराम से। ओह चल। अब तो पूजा शुरू करने का समय भी हो गया है, अब नहीं लगता वो लोग आएंगे। ऐसे नहीं बैठते, ऐसे में ठीक से बैठ। अक्षरा आराम से बैठा कर, नहीं तो थक जाएगी बेटा। ठीक है बेटी, दोनों हाथ से कलश को स्पर्श करो। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूले ततस्तो ब्रह्मा मध्य मातृ गणा स्मृता पुच्छोतु सागरा सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा चंद्र दिवाकर। बेटी, अब इस कलश को धीरे से उठाओ और वहाँ चावल की ढेर पे रख दो। आराम से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। बेटी, कलश की स्थापना तो हो गई, अब आप सभी लोग जा सकते हैं, किंतु थोड़े समय के पश्चात आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। आराम से, संभाल के जरा। क्या हुआ अक्षय बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
जी जी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा थक गई है। आज दोनों घरों में पूजा है ना, इसीलिए। वर्षा, बेटा इसे अपने कमरे में ले जा, थोड़ी देर आराम कर लेगी। जी माँ। चलो। बधाई हो राजश्री बहन। बधाई हो। लो बताओ, इतनी उम्र हो गई ये सब देखते करते, अब किसी के कहने की क्या जरूरत है? चाल ढाल से ही सब कुछ पता चल जाता है हमें। वो जी, धन्यवाद। वो मैंने राजश्री बेन, कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें भी पता है ये बात सबसे क्यों छुपाई गई। बल्कि मैं तो कहती हूँ आपने ठीक ही किया। ये तो बहुत बढ़िया है राजश्री बहन, अब आप दादी के साथ साथ नानी भी बनने वाली हो। बधाई हो बहन, बधाई हो। वैसे वर्षा, कितना अच्छा लग रहा है ना, सब लोग फिर से एक साथ होंगे, बहुत मजा आएगा ना। सब लोग इस बच्चे के लिए मिलकर पूजा रखवा रहे हैं। बहुत लकी हो आप। वैसे देखा जाए तो मैं भी कुछ कम लकी नहीं हूँ। यहाँ माँ ने मेरे लिए पूजा रखवाई है और वहाँ ससुराल में माँ ने भी मेरे लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, जिसमें पूजा होगी, घूमर होगा, बहुत मजा आएगा। ऐसे आ रहा है। अच्छा, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। हाँ वर्षा, सब कुछ कितना अच्छा अच्छा हो रहा है ना। इधर ये बच्चा आ जाएगा और उधर स्कूल का काम शुरू हो जाएगा। हाँ अक्षरा, लेकिन प्रार्थना कर कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तो ऐसा क्यों कह रही है? प्रार्थना करने के लिए कह रही हूँ ना, क्योंकि जब अच्छा अच्छा काम होता है ना तो किसी न किसी की नजर तो जरूर लग जाती है। हाँ ये तो है, जैसे हमारी अनन्या को लगती रहती है ना? क्योंकि हमारी अनन्या इतनी प्यारी है। अनन्या को बुआ काला टीका लगाएगी, काला टीका लगाएगी। और एक काला टीका अनन्या की बुआ को लगाना पड़ेगा। बुआ की जो प्यारी सी भाभी है ना, उसको भी लगाना पड़ेगा। वाह, वहाँ नीचे पूजा शुरू होने वाली है और दोनों सहेलियां यहाँ पर बैठकर हंसी मजाक कर रही हैं। चलिए, माँ ने बुलाया है। सच सच बताइए नतीक जी, माँ ने बुलाया है या फिर आपका अक्षरा से मिलने का मन कर रहा था? देखा देखा देखा, पकड़ी गई ना चोरी। आपका अक्षरा से मिलने का मन कर रहा है, इसलिए बहाने बना रहे हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली माँ ने ही बुलाया था। उन्होंने कहा कि देखो अक्षरा कहाँ पर है। फिर झूठ। अक्षरा दीदी, वर्षा भाभी, बड़ी माँ आप सबको नीचे बुला रही हैं। सब लोग तो आ गए, पर सिंघानिया परिवार दिखाई नहीं दे रहा। वो तो इनके समधी जी हैं, सबसे पहले तो उन्हें आना चाहिए था। सही बात है, बेटी के ससुराल से तो कोई आया ही नहीं। जी, अब जरा मैं कहती हूँ एक बार और फोन करके पता कर लीजिए। एक बार पूजा में बैठ गया तो उठना मुश्किल हो जाएगा। काफी समय हो गया और अब तो सब लोग भी पूछने लगे हैं। पता नहीं गायत्री बहन और बाकी सब आएंगे भी या नहीं। माँ, देखिए मैं अक्षरा को ले आया। माँ पैसा क्यों कह रही है कि पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं? क्यों नहीं आएंगे? देखिए बेटा, वो आपकी माँ का ये मतलब था कि आज वहां पर भी पूजा है ना, तो बहुत सारे काम होंगे, पता नहीं आप आएंगे या नहीं, और फिर कहीं हमारी वजह से उनकी भागदौड़ और बढ़ ना जाए। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ तो आज इतनी खुश है कि खुशी के मारे उन्हें ज्यादा काम भी करना पड़े ना तो भी वो कर लेंगी और फिर भी पूजा में आएंगी, है ना रहते? हाँ। बड़ी माँ, ये एक आदमी आया था, ये कार्ड और मिठाई का डब्बा देके गया है। अपने सूरज की शादी है 29 तारीख को। वाह। आप एक काम करिए, शगुन भिजवा दीजिए। आइए सब लोग, पूजा का समय हो गया। चल चल विराज।
हरि ओम ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मृत ओम ऋषिकेशाय नमः ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। यजमान, अब हवन की विधि आरंभ करते हैं। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। भाभी माँ, ये लोग हमें देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम भुवः स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। कहाँ जा रही है बेटा? हवन चल रहा है। इंद्राय स्वाहा। माँ, निखिल का फोन है, मैं अभी आती हूँ। स्वाहा। अक्षरा, आप ठीक है? धुएं से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? आ जाओ। हाँ, बहुत जल्दी जी। अक्षरा बेटा, बधाई हो। जमाई सा, आपको भी बधाई हो। पिता बनने जा रहे हो ना? हम भी सोचे कि चेहरे पे इतनी रंगत, और फिर राजश्री बेन ने जब बताया तो हमें बहुत खुशी हुई। तुम दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ जी जी जी। ये क्या हो गया? माँ ने इनको बता दिया? कोई बात नहीं अक्षरा, हो सकता है माँ को अनाउंसमेंट वाली बात पता ही ना हो। हाँ नैतिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब माँ को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन प्लान किया है। माँ, धेनुः कामदूधा सुरेश्वर गजोर माणि देवांगना अश्वः सप्तमुखं विषं हरिधनुः शंखो अमृत। क्या बात है बेटा? परेशान दिख रही है, तबीयत तो ठीक है ना? दशः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे सर्वगं स्वाहा। यजमान, पूजा संपन्न हुई। माँ, एक मिनट आइए ना। सारा मिल तो लो। हाँ, एक मिनट। अरे हो, क्या बात है बेटा? मेहमानों से बात। अक्षरा बेटा, बधाई हो बेटा। आप विराजिए ना, जलपान कीजिए। खुश रहो बेटा। माँ, ये बात आप सबको क्यों बता रही हैं? क्यों? शर्म आ रही है तुझे? देख बेटा, आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चलनी है।
माँ उधर घर पे भी माँ ने ऐसी ही प्लानिंग की थी। वो चाहती थी कि वो सबको बताएं, इसीलिए तो उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन रखा है। ये तो क्या कह रही है बेटा? हाँ माँ। राजश्री बहन, आज पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्षमा चाहती हूँ, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। नहीं नहीं गायत्री बहन, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो शाम को हमारे घर भी तो पूजा है, बस उसकी तैयारियों में समय लगता गया। सब कुछ तो देखना है, पूजा की सामग्री, सजावट, खाने पीने की तैयारी सारी, कौन क्या पहनेगा, किसे क्या देना है, सब कुछ ऐन मौके पर ही करना पड़ा। और आज तो सब कुछ मैं खुद ही देख रही हूँ ना, किसी चीज की कमी मैं होने ही नहीं दूंगी। जी वो अक्षरा ने बताया मुझे कि आज शाम को शाम को तो जो मैं करूंगी राजश्री बहन, आप देखिएगा। हवन होगा, घूमर होगा और मैं तो ढेर सारी मिठाई बांटूंगी। जी वो अक्षरा की खुशखबरी के अब वो माफी चाहती हूँ, लेकिन उसी के लिए तो आयोजन रखा है। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन सबको ये खुशखबरी बांटूं। और सिर्फ वो ही नहीं, साथ में ढेर सारी मिठाई और चांदी के सिक्के भी। जानती हूँ पहले 3 महीने तो किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो बहू का चौथा महीना शुरू हो गया और आज का दिन देखिए कितना शुभ है। ये घड़ी भी तो कितनी अच्छी है। पहला नवरात्रा है आज, तो आज के दिन तो ये खुशखबरी मैं सबसे बांटूंगी। दादी बनने जा रही हूँ राजश्री बहन, आपको कह नहीं सकती कितनी खुशी है मुझे। आप तो दादी बन चुकी हैं, आप तो समझेंगी। हाँ, लेकिन नानी आप पहली बार बन रही हैं, है ना? अब अक्षरा कहाँ चली गई? कहीं टेंशन में वो अपनी माँ से कुछ ना कह दे, बेचारी माँ भी परेशान हो जाएंगी। ये तो यहाँ खड़ी है, माँ और सासू माँ दोनों के साथ। माँ तो खुश लग रही है, सब कुछ ठीक है। लगता है अक्षरा ने बात को संभाल लिया। क्या बातें हो रही है दोनों समधनों में? छोटी दुल्हन, तूने राजश्री बहन को बताया? हाँ भाभी माँ, बस वही बता रही थी। इतनी खुश है ना छोटी दुल्हन की, क्या बताऊं। इतने प्रबंध किए शाम के आयोजन के लिए कि पूछे मत। जी भाभी माँ, वो बात यह है कि हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। माँ ने तो सब सीक्रेट रखा है। कह रही थी कि इतने धूमधाम से फंक्शन करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। बावली हो गए छोटी दुल्हन खुशी के मारे। पता है क्या कह रही है? सबसे ज्यादा मैं खुद नाचूंगी। मैंने तो सोच रखा है राजश्री बहन, दादी नानी मिलकर घूमर नाचेंगे। माँ, घर से फोन है। महाराज जी पूछ रहे होंगे कुछ शाम के खाने के बारे में। ला बेटा। हाँ महाराज जी। छोटी बहू, सबके चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ जी माँ, आइए ना भाभी माँ। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो क्या करें बेटा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, क्या करें। आपने देखा ना माँ कितनी खुश है। अब अगर ऐसे में हम उन्हें बताएं कि नहीं, से नहीं होगा माँ, मैं नहीं बता पाऊंगी। पर बेटा बताना तो पड़ेगा ही, गलती तो हुई है। बेहतर यही होगा बेटा कि हम उन्हें बता दें और उनसे माफी मांगें। हाँ माँ, दादी सही कह रही हैं।